1949 सदियों की लड़ाई, गरीबी और गृह युद्ध के बाद माओ त्से-तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। उस समय चीन बेहद गरीब था, ज्यादातर किसान, कोई बड़ी उद्योग नहीं और अर्थव्यवस्था बिखरी हुई। माओ का सपना था एक नया समाजवादी चीन जो आत्मनिर्भर हो और साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्त। 1950 के दशक में चीन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की विशाल योजना शुरू की। मकसद था कृषि को सामूहिक बनाना और तेजी से औद्योगिकरण, लेकिन परिणाम भयानक रहे। गलत नीतियों और सूखे की वजह से करोड़ों लोग भूख से मर गए। इसके बाद आया संस्कृति क्रांति का दौर, जहां माओ ने बुद्धिजीवियों, कलाकारों और आलोचकों को निशाना बनाया। इस दौरान चीन पीछे चला गया, पर एकता और केंद्रीकृत नियंत्रण मजबूत हुआ। 1970 के दशक के अंत में चीन में एक नया युग शुरू हुआ। 1976 में माओ की मौत के बाद देंग शाओपिंग सत्ता में आए। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अब विचारधारा नहीं, विकास जरूरी है। उन्होंने कहा, बिल्ली काली हो या सफेद, जब तक वह चूहा पकड़ती है वह अच्छी है। यानी समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद के रास्ते पर चलना। देंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी लागू की। चीन ने पहली बार विदेशी निवेश और निजी उद्योगों के लिए दरवाजे खोले। शेनज़ेन जैसे छोटे कस्बे कुछ ही सालों में विश्व स्तरीय औद्योगिक शहर बन गए। हजारों कारखाने, अरबों डॉलर का निर्यात और सस्ती श्रम शक्ति ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। चीन के गांवों से लोग बड़े शहरों की ओर दौड़ पड़े। रोजगार, उत्पादन और प्रगति के सपनों के साथ 1990 और 2000 के दशक में चीन ने दुनिया को हैरान कर दिया। 1997 में हांगकांग की वापसी, 2001 में WTO में शामिल होना, ये सब चीन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक बने। इंटरनेट, मोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने क्रांति ला दी। सड़कें, पुल, मेट्रो, हाई स्पीड ट्रेन, हर दिशा में विकास की गूंज। बीजिंग ओलंपिक 2008 ने पूरी दुनिया को दिखाया, चीन अब पीछे नहीं, आगे है। अब चीन केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। मेड इन चाइना से मेड बाय चाइना की ओर, यानी अब चीन सिर्फ उत्पादन नहीं, नवाचार कर रहा है। अंतरिक्ष कार्यक्रम, 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन दुनिया भर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। आज चीन अमेरिका के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में वह दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन सकता है। 1949 में जो देश भूख, गरीबी और संघर्ष से जूझ रहा था, आज वही देश तकनीक, अर्थव्यवस्था और शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं,